नमस्कार 11वीं क्लास। आज के वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो सेकंड चैप्टर है पत्रकारिता के विविध आयाम, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज समाचार क्या होते हैं, समाचार की परिभाषाएं क्या क्या हम दे सकते हैं और समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाचार है क्या और इसकी अलग अलग क्या क्या परिभाषाएं हम दे सकते हैं। ठीक है, तो समाचार को पढ़ते हैं हम कि समाचार है क्या। सामान्य रूप में कोई भी घटना या सूचना समाचार नहीं होती। कि अगर हम कह देना कि कोई सूचना है वो समाचार होती है, कोई घटना घटित होती है वो समाचार होती है, उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें होनी चाहिए तब जाके वो समाचार बनता है। ठीक है, समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुना जाता है जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। अगर कोई सूचना, कोई घटना है वो समाचार के रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है और उसको आगे वाला पढ़ेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, उसके जानने की किसी को इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो उसको समाचार नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ पत्रकार और समाचार संगठन की किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि भिन्न भिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं, अलग अलग रूप से सूचना, घटना को प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए अलग अलग इसकी परिभाषा है। एक रूप से इसकी एक ही परिभाषा हम नहीं दे सकते। समाचार की एक परिभाषा नहीं है कि यही समाचार है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। मान लो कि दिन में डेली जो काम किया जाता है कि आज सुबह से शाम तक ये काम हुआ और वो दैनिक कार्य है, तो घटना तो हुई, वो सूचना तो हुई, लेकिन वो तो डेली का रूटीन का काम हो गया। अगर उस काम में कुछ बदलाव है, कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग जानना चाहते हैं, तब जाके वो घटना, वो सूचना क्या है, समाचार का रूप लेती है। समझ पा रहे हो कि कोई घटना, कोई सूचना जिसमें लोगों की रुचि हो और वो अलग हो, तब वो समाचार कहलाता है। फिर भी अलग अलग परिभाषाएं आपकी पुस्तक में दी गई हैं, हम इसको सरल करके समझते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार होती है। कौन सी सूचना समाचार बनती है? जिससे प्रेरणा मिले, कुछ सीख मिले, और उत्तेजित, हमारे अंदर उत्तेजना हो उसको जानने की, वो सूचना क्या होती है? समाचार होती है। दूसरी परिभाषा हमारी क्या है? समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप ले लेती है। कि कोई सूचना अगर समय पे दी जाती ना तो वो भी समाचार बन जाती है। मतलब कि कोई सूचना है वो 4 दिन पहले की, और लोगों ने उससे पहले उसको जान लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, और बाद में वो सूचना समाचार के रूप में प्रस्तुत करे, चाहे अखबारों में चाहे टीवी में, उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों को तो पता है पहले ही। तो तुरंत दी जाने वाली सूचना क्या है? समाचार होती है। तीसरी परिभाषा, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। अब कोई घटना घटी है और उसका पूर्ण रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पाठकों के, दर्शकों के, श्रोताओं के, तब वो क्या होती है? समाचार होती है। उसमें अधूरापन रह जाए ना तो फिर वो समाचार नहीं होती। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सम्मिलित है तो वो क्या है? समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। इतिहास मतलब जो घटना घट गई और तुरंत लिख करके, कोई घटना घटी और तुरंत ही वो जनता तक चली गई, वो क्या है? फिर वो ही समाचार है। समाचार वह है जिसे कहीं कोई दबाने या छुपाने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब विज्ञापन है। कि बाकी सारी चीज़ें बताई जा रही ना, वो तो विज्ञापन है। समाचार तो वही होता है जिसमें कुछ छुपाया जा रहा है, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है किसी खबर को कि जनता तक ये बात ना जाए, कोई मतलब
इसके अंदर कौन सी खबरें आती है, कोई अत्याचार वाली आती है, कोई अपराध वाली आती है, कोई प्रशासन की नीति लागू करते हैं या जनता तो को नहीं पहुंचाने चाहता, वो सारी चीज़ें क्या है इस परिभाषा के अंदर उसको हम समाचार का रूप मानते हैं। इस प्रकार समाचार को समय समय अनेक ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में समाचार के लिए दी गई यह परिभाषा कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। यह उचित प्रतीत होती है कि सबसे हम अलग भी दे सकते हैं कि ऐसी नवीन घटना की रिपोर्ट जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े और लोगों की जिसमें रुचि हो, समाचार कहलाती है, उसे समाचार कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, समाचार के विभिन्न तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तत्व यानी कि समाचार के अंदर क्या क्या चीज़ होती है तब वो समाचार होती है। समाचार के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट है समाचार का नवीनता, कि कोई भी खबर, कोई भी सूचना ताज़ा होनी चाहिए, नवीन घटना घटी होनी चाहिए। समाचार का अर्थ है ताज़ा घटना की जानकारी देना। जैसा कि हमने ऊपर परिभाषा में भी पढ़ा भी था कि जल्दी में लिखा जाने वाला इतिहास समाचार होता है ना, वही बात है कि नवीनता होनी चाहिए। अतः नवीनता समाचार का आवश्यक तत्व है। किसी घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए सही समय पर उसके समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। समाचार बनने के लिए घटना, विचार अथवा समस्या में ताजगी या नवीनता का होना ज़रूरी है। कोई घटना, कोई विचार, कोई समस्या, कोई बात, कोई सूचना उस जल्दी से तुरंत पुराना हो जाएगा तो कोई उसको नहीं पढ़ेगा। यानी कि नवीन सूचना ही समाचार है। इसलिए समाचार का जो मुख्य तत्व है वो नवीनता है। दूसरा है निकटता, मतलब जिसको हम सूचना दे रहे हैं, जहां हम समाचार भेज रहे हैं, उन समाचारों के अंदर जिन लोगों तक हम समाचार पहुंचा रहे हैं आसपास का हो, उनसे जुड़ा हो। निकटता का मतलब है तभी उनकी रुचि होगी। मान लो किसी की संस्कृति से जुड़ी हुई कोई सूचना है तो वही लोग उसको पढ़ेंगे जो उस संस्कृति के बारे में जानते हैं। किसी की संस्कृति का पता ही नहीं क्या क्या सिस्टम है, अगर कोई समाचार के रूप में सूचना दे दी तो वो लोग नहीं पढ़ेंगे। मतलब लोगों से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। क्या कहती है आपकी पुस्तक? सामान्य तौर पर लोग उन घटनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जो उनके आसपास घटती है। यह निकटता भौगोलिक एरिया के हिसाब से भी हो सकती है, क्षेत्र के हिसाब से हो सकती है। सामाजिक, लोगों के समाज से जुड़ी अपने समाज की घटना ज़्यादा पढ़ेंगे लोग। सांस्कृतिक हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को जानना अधिक पसंद करता है। इस प्रकार निकटता समाचार का अन्य महत्वपूर्ण तत्व। देश विदेश की जानकारी तो लेंगे लेकिन मोटे रूप में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ना, वो आसपास के लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रभाव। जैसा कि हमने ऊपर परिभाषाओं में पढ़ा था कि प्रभाव होना चाहिए, तो ये एक मुख्य अंग है इसका समाचार का, कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़े उनकी समाचार बनने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार किसी घटना या सरकारी फैसले का लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव भी समाचार का आवश्यक अंग है। अब शिक्षा से संबंधित कोई सूचना दी जा रही है तो शिक्षा संस्थान से जुड़े लोग, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के अभिभावक, वो उन खबरों को ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा उसका। अब कृषि से संबंधित है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो कृषि से जुड़ी हुई खबरें हैं वो नहीं पसंद करेगा। इसीलिए भाई जिन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े जिस खबर का,
वही क्या होती है, न्यूज़ होती है। ठीक है, आगे है हमारा जन रुचि। किसी भी घटना अथवा समाचार को, किसी भी घटना या विचार को समाचार बनाने में लोगों की रुचि का विशेष महत्व होता है। लोगों की रुचि होनी चाहिए कि किस प्रकार की खबर वो ज़्यादा समझना चाहते हैं, किस प्रकार की पढ़ना, देखना, सुनना वो चाहते हैं, उसी प्रकार की खबर लोगों की इंटरेस्ट के हिसाब से ही न्यूज़ है वो छापी जाती है। प्रत्येक समाचार संगठन अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लोगों की रुचियों में परिवर्तन आने से समाचार लेखन भी परिवर्तित हो जाता है। किस ढंग से वो खबर छापते हैं, दिखाते हैं, लोगों की रुचि के हिसाब से। इसलिए समाचार के अंदर लोगों की रुचियों का ध्यान जरूरी है रखना। ठीक है, और आगे है हमारा टकराव या संघर्ष। कोई भी खबर दी जा रही है, कोई भी सूचना दी जा रही है, समाचार के अंदर दो टकराव होना जरूरी है। चाहे समाज में आपस में गुटों का हो, चाहे राजनीति में दो का गुट, खेल में गुट होते हैं, टीम होती है, कोई घटना होती है उसमें दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं। इसीलिए भाई आपस में दो चीज़ों का, दो लोगों का, दो घटनाओं का मतलब आपस में टकराव होना ज़रूरी है। तब लोग कि किसका दोष था, किसका नहीं था, कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यानी कि टकराव होना ज़रूरी है। तब जाके लोगों की रुचि उस खबर के अंदर होती है। ठीक है, किसी भी समाचार में टकराव या संघर्ष का पहलू होने से वह अधिक लोकप्रिय हो जाता है। युद्ध क्षेत्र के साथ साथ खेल और राजनीति के क्षेत्र में भी टकराव, संघर्ष लोगों की रुचि का केंद्र होता है। आम सी बात है, बिना टकराव के कोई चीज़ है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। आगे हमारा है महत्वपूर्ण लोग। जिन लोगों के बारे में खबर दी जा रही है वो महत्वपूर्ण हो। मान लो हम आम लोग हैं, किसी की खबर उठा करके दे दी कि उसकी वहाँ शादी हुई है, उसका जन्मदिन था, फिर सारे लोग थोड़ी, उनके जो जानने वाले हैं वो ही सुनेंगे या पढ़ेंगे। आम लोग, जो साधारण लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनकी जो खबर है वो जनता थोड़ी पढ़ेगी। अब भाई सेलिब्रिटीज़ हैं, खिलाड़ी हैं, फिल्म स्टार हैं, सिंगर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनकी खबर लोग ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका महत्व बढ़ जाता है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्मी सितारे अथवा राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ी छोटी छोटी बात समाचार बन जाती है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। ये तो आप देख ही रही हैं मीडिया के अंदर अब, कि छोटी सी बात, छोटी सी पार्टी हो, चाहे उसने ये कह दिया, उसने गाना गा दिया, वो सो गया, वो जाग गया, मतलब सेलिब्रिटी जितनी भी है ना, वो छोटे से छोटी उनकी बात है वो भी बड़ी एक खबर का रूप ले लेती है और लोगों की रुचि भी होती है। ठीक है, आगे वाला हमारा पॉइंट है उपयोगी जानकारियाँ। ये मनोरंजन वाले तो छोटी से छोटी बात सुन लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब समाचार पढ़ना, सुनना, देखना मात्र एक कि उसके अंदर ज़रूरी क्या हमारे लिए वो चीज़ें पढ़ते हैं। इसलिए समाचार के अंदर उपयोगी जानकारियाँ ज़रूरी है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अनेक जानकारियाँ भी समाचार का रूप ले लेती है। प्राय ये जानकारियाँ अथवा सूचनाएं समाज में एक बहुत बड़े वर्ग से जुड़ी होती हैं। कृषि से जुड़े हुए लोग कृषि से संबंधित खबरें पढ़ेंगे। बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें पढ़ेंगे। खेल जगत से तो खेल में जिन खेलों में जिनका इंटरेस्ट है, कहने का मतलब क्या है, जिसके उपयोग की बातें ज़रूरी है कि उपयोगी जो समाचार हैं वो ज़्यादा सम्मिलित करने चाहिए समाचार वर्ग के लोगों को। ठीक है, अनोखापन। अगर समाचार के अंदर कोई अनोखेपन वाली सूचना हो जाए ना, वो भी एक खबर का रूप ले लेती है, वो भी समाचार कहलाती है। कि मान लो कोई जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं और उनमें कुछ अलग चीज़ है, तो लोग वो खबर भी क्या है ज़्यादा ज़रूरी जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो अनोखापन होना भी क्या है, खबर का एक तत्व माना जाता है।
किसी भी घटना में अनोखापन होना उसे आसानी से समाचार बना देता है। सामान्य रूप से असाधारण घटनाएं समाचारों का रूप ले लेती है। उदाहरण स्वरूप किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना अथवा किसी अजीबोगरीब घटना किसी भी समाचार पत्र का के लिए क्या है, समाचार बन जाता है। ये तो सामान्य सी बात है कि कोई बच्चा जन्म ले लिया, कई बार हमने देखा है कि पिछले जन्म की याद आ गई उसको, ये हुआ वो हुआ, हटकर के जैसे प्राकृतिक चीज़ों से या हमारी व्यवहारिक चीज़ों से हटकर के कोई बात होती है वो भी क्या है, समाचार बन जाती है। पाठक वर्ग समाचार का मुख्य हिस्सा है, ये मुख्य तत्व है कि पाठक वर्ग उनका तैयार होना चाहिए कि कहाँ तक कितने के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तब जाके वो समाचार बनता है। थोड़े से लोग जुड़े हुए हैं तो फिर भी वो समाचार है उसके अंदर क्या है, वो ज़्यादा नहीं चलेगा। समाचार पत्र है या कोई भी उनका चैनल है वो नहीं चलेगा। किसी भी समाचार के लिए पाठक वर्ग की विशेष भूमिका रहती है। यदि पाठक वर्ग ही नहीं होगा तो समाचार और समाचार पत्रों का महत्व ही नहीं है। इसके साथ साथ किसी भी समाचार पत्र की आय स्रोत भी पाठक वर्ग ही होता है। पाठक वर्ग के द्वारा दिए गए विज्ञापनों से समाचार पत्रों को अच्छी आमदनी होती है। अब कोई विज्ञापन देते हैं, पाठक वर्ग जुड़ा हुआ है, मान लो किसी को कोई सामान बेचना है, ये शादी करवाने के लिए होता है या कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो एड के रूप में प्रस्तुत लोग करना चाहते हैं, वो समाचार पत्र वालों को दे देते हैं। इनसे समाचार पत्र वालों को आमदनी होती है और वो और से और अच्छा जो है अपने समाचार पत्र को क्या है करना चाहे कर सकता है। तो इसलिए उसको पाठक वर्ग जोड़ के रखना होता है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, आगे है नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचा का क्या मतलब है कि समाचार पत्र के अंदर एक नीतिगत ढांचा होना ज़रूरी है, उसको सूझ समझ के साथ प्रस्तुत करना ज़रूरी है। प्राय सभी समाचार संगठन समाचारों के चयन और प्रस्तुति के एक नीति का पालन करते हैं, इसे संपादकीय नीति कहते हैं। एक नीति बना के रखते हैं कि कौन कहाँ काम करेगा और किस ढंग से कौन सी खबर कब छापी जाएगी, किस प्रकार से कितने पृष्ठ, ये सारा सिस्टम होता है, ये संपादकीय नीति होती है। इस संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक करता है या समाचार संगठन का जो मालिक होता है वो करता है। प्रत्येक समाचार संगठन अपने संपादकीय नीति के अनुकूल ही समाचारों का चयन करता है कि उस नीति से हट करके कोई खबर है ऐसे ही ला करके मन मर्जी से उसके अंदर नहीं छापते, वो उस नीति के अनुसार ही काम करते हैं। और नीति तो होनी चाहिए, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे कौन सा भी काम हो, अगर उसके अंदर नीति है, हमारी नियम बना रखे हैं उसके अंदर, उसके अनुकूल हम काम करेंगे तभी वो काम सफल होता है, वरना नहीं। इसलिए क्या है, समाचार पत्र के अंदर भी नीतिगत ढांचा होना आवश्यक है। आशा है कि आपको समाचार और इसकी परिभाषाएं और इसके जो मुख्य तत्व हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।